हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जो आपका एचएएल की तरफ से है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो है आईटीआई और डिप्लोमा वाले बच्चों के यहाँ पे लेकर जो है टेनर बेसिस पे यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जिसका जो पेमेंट जो है लगभग आपका 45,000 मिलने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले आपको पेमेंट दिखाते हैं, उसके बाद जो हम लोग जानेंगे कि इसमें सीटों की संख्या क्या क्या रहने वाला है ना, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, उस तमाम जो बातें हैं सारे बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आप पेमेंट देख लीजिएगा, पेमेंट इसका जो है कितना बनने वाला है। इसको जो टू जो है कैटेगरी में बांटा गया, स्केल 5 और स्केल 6 है ना। तो हम लोग आगे जानेंगे स्केल 5 में कौन आएगा, स्केल 6 में कौन कौन आएगा, और लगभग जो स्केल 5 में जो आएगा इसका जो 44,796 जो आपका पेमेंट बनने वाला है, ये जो आपका जो है पर मंथ होगा। अगर वही जो कैडर स्केल 6 में जो आएगा वो उसका जो पेमेंट बनेगा आपका 46,764 उसका पेमेंट बनने वाला है पर मंथ। तो इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है और टर्म एंड कंडीशन क्या है, कितने साल का जो टेन्योर बेसिस है, वो तमाम बातों पे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ जो है आप हमारी इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। हम लोग इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, वो भी हम लोग तमाम जो डिस्कस है उसमें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 करके क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो जैसा कि आप इसके में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो हम लोग है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है आपका LCA तेजस डिवीज़न की तरफ से आया है ना। अगर आप बात करोगे HAL में तो बहुत सारे डिवीज़न है, तो उसमें से एक के डिवीज़न आपका LCA तेजस डिवीज़न, इसको लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए जो है बनाती है ना तेजस। तो वहाँ जो है उनके तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाली गई है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है ना। ये जो आपका टेन्योर बेस पे होने वाला, कहने का मतलब ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाला है ना। लेकिन इसके लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और कितने साल तक कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया यहाँ पे है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ए नवरत्न कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ए प्रीमियर एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया लिखा हुआ, प्रोपेलिंग द मेक इन इंडिया के ड्रीम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ये बनाने वाली है। ये सारा इसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है HAL LCA तेजस डिवीजन इज प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग पर्सनल फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन है ना, जनरल OBC SC ST EWS कैटेगरीज के लिए जो है टेन्योर बेसिस ऑफ पीरियड 4 ईयर्स है ना, 4 साल के लिए यहाँ पे निकाली गई है। इन द नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर टू बी पोस्टेड वेरियस डिवीजन है ना, बहुत से डिवीजन के लिए जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जैसे देख सकते डिवीजन कौन कौन सा है आपका, LCA है, इंजन है, एरोस्पेस है, एयरक्राफ्ट है, ओवरहॉल है ना, एयरपोर्ट सर्विस है, सेंटर फाउंड्री है। ये सारे जो डिवीज़न है, ये सारे डिवीज़न को जो है रिक्रूटमेंट करने के लिए जो ये सारे सीटों की संख्या निकाली गई है ना। तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, इट इज़ एनी डिवीजन ऑफिस ऑफ HAL इंडियन एयरफोर्स बेसिस IAF आउट स्टेशन बेसिस पे है ना। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है द डिटेल्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेड्स एज फॉलो। तो हम लोग जानेंगे 1 बाय 1 करके कि जो है स्केल से D6 में जो आएंगे, ये आपके जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट आएंगे। इसमें देख सकते हैं पहला जो है चैनल या स्केल लिखा हुआ है डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए है ना, जो आपका मैकेनिकल ब्रांच वाले भर सकते हैं। इसमें टोटल सीटों की संख्या है जो है आपका 26 है। अगर हम लोग बात करें जनरल में तो 10 है, OBC के लिए 6 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है और EWS के लिए 4 है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको जो डिप्लोमा में जो है आपका मैकेनिकल में होना चाहिए है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी हम बात किए जो डिवीज़न है, ये सारे डिवीज़न में यहाँ पे सीटों की संख्या निकाली गई है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। एयरक्राफ्ट में अगर हम लोग बात करें तो एयरक्राफ्ट डिवीज़न में 6 है, 6 टोटल सीट है। उसमें SC के लिए 2 है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल डिवीज़न तो इसमें टोटल सीटों की संख्या 3 है, SC के लिए 1 है, जनरल के लिए 2 है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिवीज़न के लिए यहाँ पे निकाली गई है इस रिक्रूटमेंट को। टोटल 26 है, 26 को जो है ऑल डिवीज़न के लिए यहाँ पे बांटा गया है। दिक्कत तो नहीं है। यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका PDF आपको पाना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर में जो आप हमें कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। डिप्लोमा टेक्नीशियन अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल में 15 सीट है। सेम यहाँ पे OBC के जनरल EWS के लिए यहाँ पे सीटों की संख्या ही है। अगर हम लोग बात करें डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल में, तो यहाँ पे आपको सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे टोटल जो है आपका 1 ही सीट है जो कि एयरपोर्ट सर्विस के लिए यहाँ पे निकाली गई है। अगर हम लोग बात करें डिप्लोमा टेक्नीशियन मेट्रोलॉजी के लिए, तो ये आपका यहाँ पे निकाली गई है ना।
हम लोग आगे बात करेंगे क्या इसके लिए आपको एक्सपीरियंस का भी चाहिए, तो तमाम बातों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें IT वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे निकाला गया स्केल C5 है ना, जिसका पेमेंट होने वाला आपका 44,000 पेवरलेस पेमेंट यहाँ पे बनने वाला है, तो बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग की बात करें टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में, तो टोटल जो है 15 सीट यहाँ पे निकाली गई। इसमें जो है आपको कंडीशन क्या क्या है, बहुत से बच्चे जिसको नहीं फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जो बच्चे ITI करके अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए यहाँ पे अच्छा मौका है। जो 10th प्लस ITI किए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, या फिर जिनके पास NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो वही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 ईयर का जो है, अगर जो 10th करके 3 साल का जो अप्रेंटिसशिप करते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, बहुत से ऐसे जो है इंस्टीट्यूट या जो इंडस्ट्री है वो करवाती है, अगर आप उससे भी किए हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और रहा सवाल डिवीज़न में, तब देख सकते हैं एयरक्राफ्ट डिवीज़न में टोटल 7 सीट है ना। ओवरऑल डिवीज़न में जो टोटल 8 सीट है, तो 7, 8, 15 टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या निकाली गई है। अगर हम लोग बात करें फीडर ट्रेड में, तो सबसे बढ़िया सीट जो है अगर हमको देखने को मिल रहा है वो काफ़ी संख्या में, तो वो है आपका फीडर ट्रेड में, है ना। फीडर ट्रेड में लगभग जो आपका 101 सीट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं जो जनरल बच्चों के लिए जो 44 सीट है ना। इसको जूम इन करते हैं थोड़ा। जनरल जो है 24 है ना। जनरल के लिए जो टोटल सीटों की संख्या है जो आपका 44 सीट है। अगर हम लोग बात करें OBC के लिए तो 26 है। EWS के लिए जो है आपका 8 है। SC/ST के लिए जो है 8 और 15 है। इसके लिए भी कंडीशन क्या है देख सकते हैं, सेम प्रोसेस है। आपके पास ITI होना चाहिए प्लस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 48 सीट है। ये डिपेंड करता है जब आपका सिलेक्शन होगा, तो ये जो डिपार्टमेंट है वो जो है चूज करें कि आपको किस डिवीजन में आपको पोस्टेड करना है। ये आप जो अकॉर्डिंग नहीं कर चूज कर सकते, ये डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से। तो एयरक्राफ्ट डिवीजन में टोटल 48 सीट है, आप देख सकते हैं। SC के लिए 8 है, ST के लिए जो है इतना दिया गया है। अगर हम लोग बात करें इंजन डिवीजन में, तो इंजन डिवीजन में टोटल 15 सीट है। एरोस्पेस डिवीजन में टोटल 2 सीट है ना। वही अगर हम लोग बात करें LCA तेजस डिवीजन में, तो टोटल जो लगभग 36 सीट है। अगर ओवरऑल में बात करें तो 101 सीटों के हैं, काफ़ी संख्या में, बहुत ही अच्छा है ना। जो बच्चे अगर जिनका जो है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा मौका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें टेक्नीशियन सीट मेटल में, तो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या 2 है। सेम प्रोसेस वही रहने वाला है ना। जो अगर फाउंड्री मैन है तो उनके लिए भी टोटल जो है 2 सीटों की संख्या, ये सेम प्रोसेस वैसे रहना है। अगर जो वेल्डर है, वेल्डर से भी यहाँ पे ये है। अगर हम लोग बात करें मशीनिस्ट का, तो मशीनिस्ट का भी एक सीट निकाली गई है जो कि आपका एयरक्राफ्ट डिवीजन के लिए है। अगर हम लोग बात करें टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए, तो वहाँ भी टोटल भी इसमें भी 1 सीटों की संख्या है। तमाम जो है लगभग यहाँ पे हम लोग पोस्ट वाइज समझ गए हैं। और आगे अगर आपको चाहते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन का आपको एक बार पढ़ लेना है। आपका जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका जो कास्ट है ना, 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी आप फिर से अगर आपका 6 महीना 7 महीना ज़्यादा हो चुका है, तो आप एक बार फिर से बनवा लीजिए। यहाँ पे जो है सूटेबिलिटी के लिए भी दिया गया है ना, देख सकते हैं। ये सारे जो हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, है ना। क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरी है, तो देख सकते हैं कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एबव मेंशन पोस्ट शूड पासेस द क्वालिफिकेशन एज मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट, है ना। जिस पोस्ट में दिया गया उसके अकॉर्डिंग जो हमने अपने बात किया ITI प्लस अप्रेंटिस, तो वो जो आपको फुलफिल करना चाहिए। अगर आप जो रिक्वायर अगर फुलफिल उसको नहीं करते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है ना। उसके साथ साथ देख सकते हैं कैंडिडेट पासिंग क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, CAD, मशीन टूल टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग, शीट मेटल, इंस्ट्रूमेशन, हीट पाउडर, है ना, आर नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। Not eligible to apply accordingly candidate passing diploma in engineering electrical vehicle technology diploma in electrical instrumentation engineering etc are not eligible to apply, है ना। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया कि कौन कौन जो है ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ऐसा नहीं कि आपको अप्लाई आता नहीं हो, पे अप्लाई करते तो कोई फ़ायदा भी रहने वाला नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपका जो परसेंटेज है यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। 60% वाले जो है अभी भर सकते हैं, जनरल और OBC वाले बच्चे।
उसके बाद जो है इस फॉर्म को जो आपका एज रिलेक्शन दिया गया है 28 है। इसके साथ साथ जो आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मिलते हैं एज रिलेक्शन वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसका जो है लास्ट डेट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप 1 बाय 1 करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट लिखा हुआ है इसमें क्या है, जो आपको 4 साल का जो लिए जो है यहाँ पे एंगेजमेंट रखा जाएगा। डिपार्टमेंट अगर चाहते तो जो है आपको आगे कर सकता है, नहीं तो फिर 4 साल के बाद आपको निकाल भी सकती है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज ऑन टेन्योर बेसिस फॉर मैक्सिमम पीरियड फॉर 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंगेजमेंट, है ना। जब सब ज्वाइन करोगे तब से 4 साल तक आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, या तो फिर जो आपको एक्सटेंड भी कर सकता है, डिपेंड करता है ट्रेनिंग में। लेकिन इसमें क्या ट्रेनिंग भी रखा गया है। सिलेक्टेड पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस विल अंडरगो इंडक्शन ट्रेनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग एट द डिवीजन फॉर द पोस्टिंग, है ना। जिस डिवीज़न में जो आपको पोस्टिंग किया जाएगा उसके लिए जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी रखा जाएगा। ट्रेनिंग रखने के बाद वहाँ पे आपको जॉब में किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे ये इसके है, ये रिमर्वेशन है ना। ये आपको जो पेमेंट बनने वाला जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये सारे जो है अलाउंसेस है, ये सारे अलाउंसेस आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होने वाला है। इसमें जो है आपका रिटन टेस्ट होना का, रिटन टेस्ट के बाद जो है ही आपका जो आगे का प्रोसेस होगा। आगे का प्रोसेस कहने का मतलब जो है आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो मेरिट बनाया जाएगा, तो मेरिट बनाने के लिए जो है आपका जितना बढ़िया स्कोर करोगे रिटन टेस्ट में उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस किया जाएगा। ये सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, है ना। इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। और जो भी एडमिट कार्ड कब आएगा, कब रिलीज होगा, एग्ज़ाम आपका स्किल टेस्ट रिटन टेस्ट कब तक होगा, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे सारे इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका रिटन टेस्ट होगा आपका 2.5 घंटा होने वाला है। द टेस्ट विल बी 3 पार्ट्स कंप्रेजिंग ऑफ, देख सकते हैं MCQ क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 विल कंसिस्ट 20 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस रहेंगे, कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग रहेंगे। अब पार्ट 3 जो है कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन ऑन कंसेप्ट डिसिप्लिन। टोटल अगर हम लोग बात करें इसमें जो है आपको 3 पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट में 20 क्वेश्चन जो रहेगा जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। सेकंड पार्ट में जो है आपका 40 क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश एंड रीजनिंग रहेंगे। और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके लिए जो 100 क्वेश्चन का रहेगा, मतलब 160 क्वेश्चन का रहने वाला है। आपका जो यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, आपका 2.5 घंटा का यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है। उसके साथ साथ जो है आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ये अच्छा है। जो भी बच्चे अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए बढ़िया होने वाला है। द कैंडिडेट विल बी सेंड एडमिट कार्ड देयर ईमेल, है ना। जो आपका जो ईमेल है उसी में जो आपको एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा। रिगार्डिंग इसके भी कुछ भी अपडेट के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन द रिटन टेस्ट, है ना। ओनली ऑर्डर ऑफ मेरिट, अगर सिलेक्शन डिपेंड करता है आपका स्कोर कैसा है रिटन टेस्ट में, है ना, दिक्कत नहीं। उसके बाद ही जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे जो क्लियर मेंशन किया हुआ है, नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। आपको मेडिकल एग्जाम में कैसे अटेंड करना है, क्या क्या चेक होता है, अगर इसके रिगार्डिंग भी आपके माइंड में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है का कैसे अप्लाई करना है, इसको जो 14 तारीख से जो है आप इसका ऑलरेडी इसका जो अप्लाई ऑनलाइन चल रहा है फॉर्म, तो वहाँ पे जाके इसको फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है आपका 28 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है ना, तो ये आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और राष्ट्र वाली जिसका एग्ज़ाम फी, तो एग्ज़ाम फी जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 28/8/24, है ना। इसका नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट इन पर्सन और बाई पोस्ट, है ना। अगर आप पोस्ट से भी करते हैं तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 200 रखा गया है, प्लस जो यहाँ पे GST लगेगा वो एक्स्ट्रा लगेगा, दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है ना, आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या क्या कंडीशन दिया गया है। कोई नॉर्मल कंडीशन दिखा गया है, इससे कोई ज़्यादा नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नॉट फॉर कैंडिडेट के लिए है। इट मे बी नोटेड दैट द इंफॉर्मेशन पोस्टेड इन HL वेबसाइट ओनली आर कंसिडर्ड ऑथेंटिक अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट कैरियर अपॉर्चुनिटी इन HL, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इनके जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको वहाँ पे क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि कोई अगर बोल दिया तो उसको वैल्यू नहीं रखा जाएगा। तो ये सही क्लियर किया गया है, डायरेक्शन दिया गया है लड़कों के लिए। कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ
फेक ईमेल्स, है ना। कम्युनिकेशन रिसीव्ड एंड शुड नॉट मेक पेमेंट टू एनी इंडिविजुअल एजेंसी फॉर सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट इन HL। ये सारे फेक है, ये जागरूक के लिए रखा गया है आपके लिए। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू क्लिक द एक्नॉलेजमेंट बटन इन द होम पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कन्फर्मिंग दैट दे आर हैव गॉन थ्रू द काउजन नोटिस बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन, है ना। जब आप फॉर्म को फिलअप करते तो एक्नॉलेजमेंट है उसको क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद ही जो फॉर्म को आप सबमिट करना है। दिक्कत तो नहीं है। यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फील्ड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।